चलो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो आया था ना, उसमें क्या मतलब क्या चीज़ पे मतलब जो है डिस्कस किया गया था या क्या चीज़ से बेस्ड है वो चीज़। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, देखो इसको कैसे याद कर सकते हो सिंपली। तो देखो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है, याद कर सकते हो भाई। मेरे को तो ऐसे याद है क्योंकि मेरा जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी था ना, उसमें 4 कॉलेज आता था। एक वेटनरी का आता था, एक एग्रीकल्चर का आता था, एक फॉरेस्ट्री का आता था और एक फिशरी का आता था। इसलिए इस तरह से मैंने याद किया है कि 4 यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेज आते हैं, तो 1904, ठीक है। और भाई 1804 का बात करेंगे तो 18 मान लो 18 से किसी भी यादव को कोई बोल सकता है 1804 भी तो हो सकता है। तो 1804 के सोचो, अंग्रेजों ने 1804 में तो अंग्रेज उतना सा अच्छी तरह से सेटल भी नहीं हो पाए थे कि तो नियम लाना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो 1804 ने 1904 जो है ज़्यादा सही रहेगा याद रहने के लिए, ठीक है। देखो 1804 इस तरह से मैंने याद किया है, और इसमें थोड़ा सा क्या क्या है वो हम एक बार पढ़ देते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत याद करने के लिए थोड़ा सा हिंट और ट्रिक। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में देखो इससे पहले और क्या क्या है। इससे पहले एक क्या बोलते हैं वुड्स डिस्पैच आया ना, वुड्स डिस्पैच, और जिसको वुड्स घोषणा पत्र कहते हैं। उससे पहले थोड़ा वो कब आता है, 1854 के आसपास आता है ना। और उसके बाद में आता है हंटर आयोग, ठीक है। हंटर आयोग जो है 1882 की 83 के आसपास आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है फिर से एक बार और सुधार का जरूरत पड़ता है। तो फिर ये जो है विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय, नाम से ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ होगा ना, मतलब विश्वविद्यालय पे लेवल होगा। ये ध्यान में इसका संबंध जो है ना प्राइमरी और माध्यमिक जो शिक्षा होती है ना, सेकेंडरी जिसको बोलते हैं माध्यमिक, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा नहीं, प्राथमिक जिसको और माध्यमिक शिक्षा बोलता है ना, इसका संबंध नहीं है। ये सिर्फ विश्वविद्यालय से रिलेटेड है ना, इसलिए नाम ही दे दिया कि भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसमें मान लो ऐसे पूछ ले कि इसमें जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी जो है स्कूल या कुछ खोले गए थे, तो वो गलत हो जाएगा। इन्होंने इसमें प्राथमिक और माध्यमिक से कोई संबंध नहीं है ना, ये विश्वविद्यालय लेवल पर ही है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर की बात है, ठीक है। तो देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में के प्रारंभिक वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। निजी प्रबंधन के तहत सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। अब होता है ना भाई निजी प्रबंधन, तो उस समय क्या था ना कि निजी सहयोग भी हो रहा था। तो सरकार ग्रांट देती थी, क्या है ना कि मतलब हेल्प करती थी, अनुदान देती थी निजी लोगों को कि भाई निजी लोग भी स्कूल खोलें और पढ़ाएं ये सब। तो फिर उनको ऐसा लगा ना कि निजी लोग जो है जो शिक्षा के स्तर को घटा रहे हैं। अब उनको कैसे घटा हुआ लग रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था ना कि जो शिक्षण संस्थान है वो राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज़ में जो है उनके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ मतलब भड़काऊ ऐसा चीज़ बोला जा रहा है या ऐसा चीज़ हो रहा है। जैसे आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना, होता है ना जेएनयू में ये सब होता है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो है ये देश के खिलाफ खड़े कर रहे हैं इन लोगों को जेएनयू। तो उन्हीं को उस समय अंग्रेजों को ये लग रहा था, आज जो है भारत के जो प्रधानमंत्री है या फिर जो सत्ता में है उनको ये लग रहा है कि जेएनयू जो है ऐसे लोगों को पैदा कर रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शिक्षण संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाला कारखाना बन गया, और वहां से जो है राजनीतिक क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं और फिर वो हम लोग को फाइनली जो है डैमेज कर रहे हैं किसी भी तरह। अंग्रेज सरकार को तो हार्म ही होता था, है ना, ठीक है। तो कारखाने मात्र बनकर रह गए, इसलिए वो चाहते थे कि जो भारतीय विश्वविद्यालय उनमें सुधार हो, कुछ ऐसा तरीका लाया जाए जिससे उनमें सुधार किया जा सके। तो राष्ट्रवादियों ने भी, अब देखो एक हो गया अंग्रेजी पक्ष, ठीक है, अंग्रेज एक तो इंग्लिश लोग हो गए, एक हम लोग हो गए, मतलब जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, मतलब इंडियंस लोग, ठीक है, जो इंडियंस हो गए। अब भाई ये तो बोलेंगे कि ये क्रांतिकारी पैदा कर रहे हैं इसलिए खराब है, इसको सही करो, और ये बोलेंगे कि साली सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है शिक्षा पे, तो ये सरकार बर्बाद कर दी रही, शिक्षा का स्तर घटा दिया सरकार ने। सब विरोध करता है भाई, कोई कितना ही सही कर दो, विपक्ष वाला हमेशा विरोध करता है। तो यहाँ विपक्ष में कौन होगी, क्रांतिकारी हो गए। और अभी जो है मान लो विपक्ष में जैसे राहुल गांधी है, तो वो विरोध करते हैं मोदी का, या कोई भी विरोध विपरीत में रहता है तो विरोध करता है। तो इस तरह से तो ये क्या बोलेंगे, देखो राष्ट्रवादियों ने स्वीकार किया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, दोनों ने माना गिरावट आ रही है। वो बोल रहे हैं कि ये क्रांतिकारी बोल रहे हैं, ये क्रांतिकारी बना रहे हैं, क्रांतिकारियों का कारखाना बना दिया है विश्वविद्यालयों को, अंग्रेज बोल रहे हैं ऐसा। और ये क्या बोल रहे हैं, परंतु इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया, ओबियसली सरकार को दोषी ठहराएंगे, तथा आरोप लगाया कि सरकार अशिक्षा को दूर करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही। और बोले कि सरकार कर क्या रही है, सरकार ने क्या झंडे गाड़े, अभी तक कुछ नहीं किया सरकार ने। मतलब जो एक बार क्या बोले थे कि 1813 में एक बात आई थी कि 1 लाख रुपए जो है
प्रति वर्ष वो लोग खर्च करेंगे, जबकि 1823 तक उन्होंने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया था शिक्षा पे। तो वैसा ही कोई बात आया होगा, उन्होंने बोल दिया कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई मतलब कदम नहीं उठा रही शिक्षा को लेकर। तो राष्ट्रवादियों का ये थॉट था और इधर अंग्रेजों का ये थॉट था कि ये क्रांतिकारी, राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाला कारखाना बन गया विश्वविद्यालय, इसलिए इन पे नियंत्रण करना चाहते हैं। तो अब नियंत्रण करना चाहते हैं तो एक्ट क्या लाएं, तो भाई नाम क्या रखें, तो भाई रखो, पहले तो भारत में आ रहा है तो भारतीय रखो, और भारत के विश्वविद्यालयों पर करने ला रहे हैं तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बस 1904, इतना ही तो याद रखना, और तो कोई है नहीं कुछ, है ना, कोई बड़ा भांड तो है नहीं जो जिसको मतलब याद करना जरूरत पड़ेगा। अब देखो सन 1902 में, अब भाई सिंपल बात है, 1904 में एक्ट आ गया है, तो उससे पहले कुछ रणनीति या कुछ चीजें आई होगी, किसी ने रिकमेंड किया होगा कि क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए कोई समिति, कोई अध्यक्ष आया होगा। तो बिल्कुल 1902 में देखो उस समय क्या हुआ था ना कि सर 1902 में सर टॉमस रेले, है ना, रेले मतलब देखो ऐसा मतलब रेल याद रहेगा ना, ऐसे यार टॉमस, मस यानी मस्ती, है ना। तो स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में, विश्वविद्यालय मस्ती करते हैं ना, रेल चलाते हैं, छुक 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 करते हैं ना, बोले एक के पीछे खड़े हो जाओ, छुक छुक, वैसे वाला। तो वैसे याद कर सकते हो कि टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। अब भाई टॉमस रेले जब अध्यक्षता करेगा तो वो बताएगा कि भाई क्या क्या करना चाहिए ना, तो वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसका उद्देश्य क्या है, विश्वविद्यालयों की स्थिति का आंकलन करना था। भाई ओबियसली हर चीज में यही होता है ना, जो अध्यक्ष होता है या जो आयोग बनता है वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर जो विश्वविद्यालय के लिए एक्ट ला रहा है तो विश्वविद्यालय की स्थिति का आंकलन करेगा तथा उनकी कार्य क्षमताओं तथा उनके संविधान के विषय में सुझाव देना कि भाई कैसे उनका संविधान थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्या क्या नियम लाने चाहिए, सरकार कैसे कंट्रोल करेगी उनको, है ना। तो ये सब लाने के लिए उसे संबंधित उन्होंने विचार रखे थे। अब देखो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। सिंपल बात है भाई, प्राइमरी को क्यों इंक्लूड करेंगे, जब कॉलेज लेवल का बात हो रहा है तो 5वीं 6वीं पहली दूसरी इसको कहाँ इंक्लूड करेंगे। तो प्राइमरी और माध्यमिक, है ना, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है इस कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी, ये ध्यान रखना। इसकी सिफारिशों के आधार पर इन्होंने कुछ सिफारिशें की, आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय, भाई इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर फिर जो है एक एक्ट पारित किया गया जिसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम BVA, है ना, 1904, ठीक है। पर ये इस अधिनियम में क्या लिखा था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते। देखो इस अधिनियम में लिखा था कि विश्वविद्यालयों का अध्ययन एवं शोध ज्यादा ध्यान केंद्रित, मतलब ऐसा नहीं कि बैठे बकवास कर रहे हो, जाके कुछ रिसर्च करो, मतलब जो है सिंपल बात है, अंग्रेज लोग है थोड़े रिसर्च पे ज्यादा विश्वास करते हैं ना, है ना, रिसर्च पे ज्यादा हमेशा से ये बात मानो या ना मानो, थोड़ा सा जो यूरोपियन टाइप्स में वो रिसर्च में हमेशा ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। तो उन्होंने बोला कि शोध ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए भाई, ताकि उससे क्या क्या ना, रिसर्च होगा तो ध्यान उनका भटकेगा उल्टी पुल्टी, मतलब उनके लिए तो क्या नाम है, राजनीतिक राष्ट्रवादी जो है खतरनाक ही थे। तो बोला कैसे राजनीति नहीं करेंगे अगर शोध करेंगे तो। और विश्वविद्यालयों में उप सदस्य जो फेलोस होते हैं ना, मतलब जो क्या बोलते हैं टीचर जैसे मान लो कि उन सबको थोड़ा कम रखो, की संख्या तथा अवधि कम की जानी चाहिए, उनकी संख्या भी कम कर दो, उनकी अवधि भी कम कर दो, तो उससे थोड़ा सा मतलब कम इकट्ठा होंगे तो कम मतलब गुटबाजी करेंगे, इस टाइप में कुछ सोचा होगा उन्होंने। किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हो, और ये भी ध्यान रखो कि भाई जो ये सदस्य तुम मनो कर रहे हो तो सरकार द्वारा मनोनीत करो, बाहर के लोगों को मतलब ऐसे ही जस्ट मत लो, हर किसी को सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए ये लोग, ये भी खतरनाक चीज है भाई। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया, सबसे खतरनाक ये है, सरकारी नियंत्रण को मतलब और ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, और सरकार को सीनेट द्वारा पास किए जाने वाले प्रस्तावों पर वीटो दिया गया। अब सोचो जैसे मान लो कि ये कॉलेज का डीन है, ये सब यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो सब मिलके किसी ने कोई चीज मतलब कोई प्रस्ताव पास किया ना, है ना, उसी को ये लोग सीनेट बोल रहे हैं, ठीक है। सीनेट कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, सीनेट उसको भी बोला जाता है जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, ठीक है, और एक सीनेट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस जो सीनेट है उस पर द्वारा कोई भी प्रस्ताव अगर पास किया जाता है तो उस पर उनका वीटो पावर था, ठीक है, किसको, सरकार को वीटो पावर है कि भाई उनके द्वारा कोई अगर चीज मतलब पेश किया गया और उसको सरकार को सही नहीं लगा तो उसको हटा भी सकती है। सरकार को यह अधिकार दिया गया कि सीनेट द्वारा बनाए गए नियम, जैसे मान नियम में कोई परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती है। सोचो ये पावर, तो वीटो पावर का मतलब ये होगा सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती है, और इसलिए सरकार बना सकती है।
अब बोला कि अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया, मतलब जिसमें शासक नहीं है, अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया जाए और उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख पर ईयर प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की जाए। 5 वर्षों के लिए हो जाए, मतलब 25 लाख कम से कम पैसा, मतलब ये बोला कि लगाओ, है ना, खर्च करो पैसा। इसने भी पैसा लगाने के लिए बोला कि भाई पैसा तो खर्च करो थोड़ा सा। गवर्नर जनरल को देखो, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया। गवर्नर जनरल जो है बोला कि भाई आप जो है क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारण करने का आपको पावर दे दिया, भाई इतने इतने क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है 1904 का आया हुआ है, और 1904 में आप जानते हो कि उस समय लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, वो कर्जन जो था वो क्या है ना कि उस समय वॉइस रॉय था, ठीक है। तो उसी इसीलिए बोल रहा है कि कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर, मतलब देखो ये ऐसा लगता जरूर है कि भाई ये कुछ गुणवत्ता बढ़ा रहा है, दक्षता बढ़ा रहा है कॉलेजों के, ऐसा कुछ नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो देखो भारतीय लोगों को जो राजनीतिक है या राष्ट्रवादी है उन लोग को हटाने का, उन सबको खत्म करने का एकदम एजेंडा उन लोग का था, अंग्रेजों का के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण उन्होंने और कड़ा कर दिया। ये बात तो एकदम क्लियर सही है, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षितों की संख्या को रोकना था। मतलब जो लोग राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार कर रहे हैं उनकी शिक्षा दे रहे हैं ना, उनको रोको, है ना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि फेलो सदस्य जो फेलोज रहते थे उनका भी मनोनीत क्या है कि सरकारी करेगी, और उन्हें राजभक्त बनाना था, और उन सब की जगह क्या है ना कि सरकारी भक्त जो है अंग्रेजों का भक्त बनाना उनका मोटिव था। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम ओबियसली आलोचना करेंगे तथा इसे साम्राज्यवाद ओबियसली कहेंगे कि साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो अधिनियम है राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है ना। मतलब ये उन्होंने मतलब कहा कि भाई जो ये से अधिनियम जब आएंगे तो राष्ट्रवादियों की तो भावनाओं की हत्या ही हो रही है ना भाई। कब राष्ट्रवादी जो भावनाएं तुम नहीं क्या के कॉलेज में जाके बता नहीं पाओगे कि अपने देश के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो तुम कहाँ देश को बचा पाओगे। राष्ट्रवाद वाला थॉट ही नहीं बचेगा जब राष्ट्रवादी लोग आएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग मनोनीत जो विश्वविद्यालय में मनोनीत किनको कर रहे हैं, वो अपने सरकार द्वारा मनोनीत हो रहे हैं। तो सरकार द्वारा तो चमचे या जो सरकार भक्त है उन्हीं को मनोनीत किया जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रवादी जो भावना है उनकी हत्या हो रही है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम ये है, ये वाला जो अधिनियम है ये राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर लेके जाएगा। ये वाला पूछ सकता है कि ये वाला थॉट किसने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम 1904 में आया था उस पर ये थॉट किसने कहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा। अब हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और क्या बोलते हैं कि थोड़ा और बेहतर तरीके से थोड़ा सा मतलब अब अपने जो हम लोग ने पढ़ा ना उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो देखो विश्वविद्यालय लिखा तो क्या समझ में आएगा, इसमें याद आएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है। इसमें हम लोग को समझ में आएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, है ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था जो कि 1904 में आया था, ठीक है। क्लियर, पहला थॉट क्लियर हो गया, है ना। क्यों आया था, क्योंकि उनको अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि अब ये क्यों आया था, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या है ना कि राष्ट्रवादियों के कारखाने, राजनीतिक राष्ट्रवादियों के कारखाने बन गए। और उनको और क्या बोलते हैं कि भारतीयों ने ये कहा, भारत के जो राष्ट्रवादी या नेता लोग हैं उन्होंने कहा कि ये जो है बर्बाद कर दिए शिक्षा को, क्योंकि वो कुछ कदम ही नहीं उठा रहे अंग्रेज लोग, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये 1904 का बात है ना, ये बच्चा लोग का फोटो दिया हुआ है ना। फिर अंग्रेजों ने कहा कि जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने जो बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ खास शिक्षा का प्रचार कुछ किया है नहीं पर मतलब प्राइवेट लोगों को उन्होंने बोला कि ये जो है, क्योंकि प्राइवेट लोग में ये होता है ना कि भाई जो प्राइवेट मान लो कोई कॉलेज है तो उसमें राजनीतिक शिक्षा जो है दी जा रही है और देश मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ शिक्षा दी जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने प्राइवेट जो प्रबंधन था उस पर अंग्रेजों ने जो है कि हाँ उंगली उठाई। और ये राष्ट्रवादी नेताओं का मैंने एक फोटो डाला है ताकि बताया कि राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को विश्वविद्यालय पहले पैदा कर रहे थे, है ना। और रेल का फोटो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो है 1902 में ना, 1902 की बात है जब 1902 में टॉमस रेल है ना, टॉमस है सा है ये
टॉमस रेले के नेतृत्व में क्या है ना कि एक आयोग का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट दी थी। फिर उसकी अनुशंसा के अनुसार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है। ठीक है, अब उसमें क्या अनुशंसा उन्होंने दी, उसने क्या रिकमेंडेशन दी, पहले बता दिए। प्राइमरी और माध्यमिक से संबंधित नहीं है, विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा संबंधित नहीं है। अब उन्होंने पहला बात ये कहा कि भाई जो है खोज जो है उसको बढ़ाओ। ठीक है, खोज जो है रिसर्च को बढ़ाओ, है ना। शिक्षा को, अध्ययन को और शोध संबंधित ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय पर। ठीक है, पहला एक ये हो गया। ठीक है, अब जो है फेलोज है ना, फेलोज जो है यानी उप सदस्य, इनको बोलता है हिंदी में उप सदस्य। जैसे मान लो टीचर वीचर होता है ना कोई, जैसे मान लो डॉक्टर के अलावा जो रहता है उनको बोलते हैं फेलोज। ठीक है, डॉक्टर या फिर जो नॉर्मल क्या बोलते हैं, जैसे एक डीन हो गया, डीन के बाद जो बड़े बड़े टीचर है उनके बाद जो रहता है ना या टीचर, उन लोग को उप सदस्य बोलते हैं। तो बोले कि इनकी संख्या को कम कर दो, इनकी अवधि को भी कम कर दो। मान लो कि अगर 10 साल का इनका कार्यकाल है तो 5 साल 2 साल इस तरह से कर दो साथ साथ में। और इनको मनोनीत जो है सरकार ही करेगी। ठीक है भाई, इनको जो है सरकार मनोनीत करेगी, सरकार मनोनीत करेगी। ठीक है, और सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया है ना, सरकार का नियंत्रण कड़ा कर दिया, सरकार द्वारा कड़ा नियंत्रण कर दिया सरकार द्वारा। ठीक है, मतलब जो है विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण और बढ़ा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये सरकारी नियंत्रण फोटो डाला हुआ, देखो एकदम क्लियर लग रहा है ना कि भाई नियंत्रण कर रहा है ना। और फिर वीटो पावर मैंने बताया कि भाई जैसे कि कोई भी सीनेट जो है उसका कोई भी लॉ निकाले कि उसको परिवर्तित करने का जो है अधिकार रहता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, किसको बताओ, सरकार को अगर सीनेट द्वारा कोई भी लॉ निकाला ना तो उसको परिवर्तित करने का वीटो उसके पास है, निषेधाधिकार पास है। मतलब वो खुद भी संशोधन भी कर सकता है और कुछ जोड़ भी सकता है, वो है ना। अगर सरकार ये आवश्यक समझे, और 5 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष जो है खर्चा करेगी। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था। ठीक है, और गवर्नर जनरल का लेके बात जो है उसमें ये था कि गवर्नर जनरल जो है वो क्षेत्रीय सीमाएं तय करेगा ना, क्षेत्रीय सीमाएं कितनी होनी चाहिए किसी विश्वविद्यालय की। तो ये बात एक ये और ऐड कर सकते हो फोटोज के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन तो जान ही रहे हो कि लॉर्ड कर्जन के बारे में लोगों ने कहा था कि लॉर्ड कर्जन खुद ने कहा था कि भाई जो गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर जो है ना, गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों पर, और लोगों ने कहा था कि विश्वविद्यालयों पर इन्होंने जो है ना कड़ा नियंत्रण को कड़ा कर दिया है ना। ये ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हम लोग दक्षता बढ़ा रहे हैं या फिर गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने ऐसा कहा इसके बारे में। पर ये जो है ना रियल में क्या करना चाह रहा था ना कि भाई जो है नियंत्रण को और कड़ा करना चाह रहा था, है ना। और फिर इसका राष्ट्रवादियों ने बहुत आलोचना किया, राष्ट्रवादियों द्वारा इनका पूर्ण आलोचना किया गया। और उन्होंने बोला कि ये जो है साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का एक तरीका है ना, कि अंग्रेजों का जो है साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का एक तरीका है। तो ये साम्राज्यवाद का फोटो दिया हुआ है कि किस तरह से साम्राज्यवाद को सुदृढ़ किया जाता है। तो ये एक तरीका था कि भाई साम्राज्यवाद को सुदृढ़। और गोपाल कृष्ण गोखले ने, है ना, इसने और लोगों ने आरोप लगाया कि जो है क्या है कि राष्ट्रीय भावनाओं की हत्या की जा रही है इस अधिनियम के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्होंने बात कही थी कि जो क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम है ये, राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे लेके जा रहा है। मतलब ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग शिक्षक क्षेत्र आगे जाते हैं, पर अगर ऐसे ही हो बोले कि ऐसे कुटियापा अगर अधिनियम आते रहे, जिसको भारतीय विश्वविद्यालय 1904 अधिनियम बोला जा रहा है, ऐसे अधिनियम आते रहे तो देश हमारा जल्दी से जल्दी हमारा राष्ट्रीय शिक्षा और पीछे चल जाएगी। ये बात जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने बोली। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर